आप सभी का स्वागत है बिंदास खबरें में। आज 16 जून 2020 की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे। लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 की सभी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि ये खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 3,38,046 पहुँच गई है। अच्छी बात यह है कि 1,73,182 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 9,669 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 80,49,635 मरीज सामने आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 41,54,956 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 4,36,682 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी से जूझ रही दिल्ली में कैसे सामान्य होंगे हालात, ये है अमित शाह का प्लान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महामारी तेजी से पांव पसार रही है। हर दिन नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार चिंतित है और अब वह सक्रिय हो गई है। एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल यानी कि अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक करके हालात का मंथन किया। सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने महामारी को लेकर सर्वदलीय बैठक भी की। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में दिल्ली में हालात को कैसे सामान्य बनाना है, इस बात पर चर्चा की। गृह मंत्री शाह ने सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि जनता के हित के लिए राजनीतिक द्वेष भुलाकर एक साथ मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों की एकजुटता से जनता में विश्वास बढ़ेगा और दिल्ली की स्थिति जल्द ही सामान्य होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने सभी दलों से अपील करते हुए कहा कि उनके कार्यकर्ता ये सुनिश्चित करें कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली की जनता के लिए किए गए निर्णयों को सही तरीके से लागू किया जाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किया एलएनजेपी अस्पताल का दौरा, डॉक्टरों से हालातों पर ली जानकारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में महामारी के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच राजधानी में महामारी से मुकाबले के लिए केंद्र और राज्य सरकार अब एक साथ आ गए हैं। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ मिलकर महामारी से मुकाबले के लिए रणनीति बनाई। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को यहाँ एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया और महामारी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री ने अस्पताल के सम्मेलन कक्ष में सीनियर डॉक्टरों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि शाह ने अस्पताल में महामारी से दम तोड़ने वाले मरीज और उनसे ठीक होने वालों की दर तथा अन्य विषयों पर जानकारी ली। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि हिट एंड रन केस में पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए भारत के दोनों अधिकारी अब रिहा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद पुलिस ने जिन 2 भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को गिरफ्तार किया था, उन्हें अब रिहा कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों अधिकारियों को हिट एंड रन मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का आरोप था कि दोनों ने एक राहगीर पर गाड़ी चढ़ा दी और वहां से भाग गए। पाकिस्तानी मीडिया ने पुलिस सूत्रों के हवाले से ये खबर दी है। अधिकारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के हैं। ये दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लामाबाद में दोनों CISF अधिकारियों को PTV चैनल पर दिखाया गया। सूत्रों के मुताबिक दुर्घटना में एक राहगीर जख्मी हुआ है और हादसे के आरोप में दोनों अधिकारियों को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी पर भारत में विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के CDA को समन किया। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के समक्ष कड़ा ऐतराज जताया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय अधिकारियों को किसी भी प्रकार की प्रताड़ना नहीं दी जानी चाहिए। पाकिस्तान की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और राजनीतिक तरीके से इसका समाधान निकाला जाए। पाकिस्तान से कहा गया कि दोनों अधिकारियों को आधिकारिक वाहन में बिठाकर जितनी जल्द हो सके भारतीय उच्चायोग पहुंचाया जाए। यह दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, मार्च 2021 तक नहीं बढ़ेगी सैलरी, जारी हुआ नया आदेश। ये दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें अपने एनुअल अप्रेजल यानी कि इंक्रीमेंट के लिए अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 2019-20 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट को पूरा करने की मियाद बढ़ा दी है। इसे बढ़ाकर अगले साल मार्च 2021 तक कर दिया गया है। पहले ये मियाद 31 दिसंबर 2020 रखी गई थी। इससे पहले मार्च में भी सरकार ने अप्रेजल प्रक्रिया को दिसंबर तक के लिए बढ़ाया था, लेकिन अब इंक्रीमेंट के लिए कर्मचारियों को मार्च 2021 तक का इंतजार करना पड़ेगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने इसे लेकर एक ऑर्डर जारी किया। 11 जून को जारी किए गए आदेश के मुताबिक मौजूदा स्थिति को देखते हुए 2019-20 के लिए APAR को पूरा करने की मियाद दिसंबर 2020 से बढ़ाकर मार्च 2021 कर दी गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले का असर ग्रुप A, B और C के अधिकारियों पर पड़ेगा। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सुशांत की खुदकुशी पर बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री।
बॉलीवुड में आपसी दुश्मनी पर भी होगी जांच। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को अपने मुंबई के घर में सुसाइड कर लिया था। इसके बाद इस केस को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि पुलिस इस मामले में बॉलीवुड में आपसी दुश्मनी के एंगल से भी जांच करेगी। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के अचानक इस कदम से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों ने सुशांत के निधन पर शोक व्यक्त किया है, लेकिन दूसरी तरफ उनके अवसाद की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इन सभी खबरों को झूठा बताया है और कहा है कि सुशांत मानसिक रूप से काफी मजबूत थे। एक्ट्रेस कंगना रनौत की टीम द्वारा इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया गया। वे कहती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के इस कदम से सभी को हिला कर रख दिया है, मगर अभी भी कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं जिनका दिमाग कमजोर होता है, वे लोग सुसाइड करते हैं। जो बंदा इंजीनियरिंग में रैंक होल्डर है उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है। उनकी कुछ पिछली फिल्मों के बारे में उन्होंने लिखा है कि उनका कोई गॉडफादर नहीं है, उन्हें इंडस्ट्री से निकाल दिया जाएगा। दोस्तों हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि सुशांत सभी के प्रिय थे, पर ऐसे में जो सवाल उठ रहे हैं उस पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि केरल सरकार का बड़ा फैसला, 7 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकते दूसरे राज्यों के लोग। दोस्तों आपको बता दें कि केरल सरकार ने राज्य में आने वाले लोगों के लिए सोमवार को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश उनके लिए है जो बिजनेस, आधिकारिक, व्यापार, इलाज, कोर्ट केस, संपत्ति की देखरेख और शिक्षा से संबंधित कार्यों के लिए दूसरे राज्यों से केरल आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अब इन उद्देश्यों के लिए राज्य में आने वाले व्यक्ति को 7 दिन से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं होगी। 8वें दिन उन्हें हर हाल में केरल को छोड़ना होगा। केरल में प्रवेश के लिए ऐसे लोगों को केरल सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और वहीं से एंट्री पास हासिल करना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि पास पाने के लिए व्यक्ति को केरल आने का उद्देश्य, रहने का स्थान, स्थानीय संपर्क नंबर की जानकारी देनी होगी। इसके आधार पर जिला कलेक्टर पास जारी करेंगे। केरल आने वाले व्यक्ति को रेलवे स्टेशन या फिर हवाई अड्डे से सीधा अपने होटल या फिर अपने निवास स्थान जाना पड़ेगा। उन्हें बीच में रुकने की इजाजत नहीं होगी। दोस्तों ऐसे में अगर आप केरल जाने की सोच रहे हैं तो आप सोच समझ कर जाइए, वहाँ पर 7 दिन से ज्यादा आप नहीं रुक सकते। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बोर्ड ने कहा छात्र चाहें तो छोड़ सकते हैं 10वीं की परीक्षा। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी कि ICSE बोर्ड ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा है कि छात्र चाहे तो ICSE बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा से गैर हाजिर रह सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि ऐसे छात्रों का मूल्यांकन प्री बोर्ड और इंटरनल एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि ये परीक्षाएं जुलाई में होने वाली थी। टाइम टेबल के अनुसार ICSE बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा 2 जुलाई से 12 जुलाई तक संचालित होनी थी। दोस्तों आपको बता दें कि ICSE बोर्ड ने अदालत में यह जवाब एक याचिका के दाखिल होने के बाद दिया। एक छात्र के अभिभावक की ओर से दी गई याचिका में परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट ने सुनवाई में 2 विकल्प प्रस्तावित किए हैं। पहला कि नए शेड्यूल के अनुसार जुलाई में परीक्षा आयोजित की जाए और दूसरा प्री बोर्ड परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर फाइनल परिणाम घोषित किए जाएं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि गुजरात में 24 घंटे में तीसरी बार भूकंप के झटके, दहशत में है लोग। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में 24 घंटे में तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई। भुज में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। भुज के भुचाओ के पास रविवार रात से अब तक 18 बार भूकंप के झटके आए हैं, जिनमें 15 झटके हल्के थे। बार बार आ रहे भूकंप से लोग दहशत में हैं। इससे पहले रविवार को कच्छ में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया था। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में रविवार 8:13 पर पहला भूकंप आया था, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल बन गया और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र कच्छ में भुचाओ के पास 10 किलोमीटर अंदर रहा। इस भूकंप के बाद कच्छ के कई घरों में दरारें तक नजर आई। इसके बाद से अब तक 18 बार गुजरात में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार को कच्छ में दोपहर 12:57 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.5 रही। भूकंप का केंद्र कच्छ से 15 किलोमीटर दूर रहा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि नेपाल ने चला नया पैंतरा, भारत के 3 गाँव के ग्रामीणों को दिया नागरिकता का न्योता। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल में सदन में नया नक्शा पास कराने के बाद नेपाल के संविधानविद अब भारत के 3 गाँव के बाशिंदों को नेपाल की नागरिकता हासिल करने का न्योता दे रहे हैं। उनके मुताबिक अब भारत के 3 गाँवों गुंजी, नाबी और कुटी गाँव को 3000 की आबादी को नेपाली नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग खुल चुका है। नेपाल का ये दुस्साहस भारत की मित्रता के लिए आघात की तरह है। भारत विवादों को जहां बातचीत के जरिए हल करना चाह रहा है, वहीं नेपाल निरंतर दुस्साहस दिखा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल के काठमांडू से प्रकाशित एक अखबार में संविधानविद के बयानों का हवाला देकर कहा गया है कि भारत के 3 गाँव के ग्रामीण नेपाल की नागरिकता लेना चाहे तो सरकार उन्हें नागरिकता दे सकती है।
अखबार में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकार पूर्णमान शाक्य ने कहा है कि 3 गाँव के ग्रामीणों के पास भारत के आधार कार्ड होंगे, परंतु जिस जमीन पर वह रह रहे हैं वे भूमि नेपाल की है। यह अब नेपाल के नक्शे में शामिल है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बड़ा फैसला, आधे रेट पर होगी महामारी की जांच, इलाज के खर्च में भी कटौती। दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वैसे तो सरकारी अस्पतालों में महामारी की जांच और इलाज दोनों ही मुफ्त है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटलों में जगह न मिलने के चलते लोगों को प्राइवेट लैब और हॉस्पिटलों में इलाज कराने को मजबूर होना पड़ रहा है। प्राइवेट लैब में महामारी की जाँच 4500 रूपए में होती है। इलाज का तो हर अस्पताल का अपना अलग खर्चा होता है। ये खर्चा किसी आम आदमी की पहुंच से बाहर होता है। हालांकि केंद्र समेत कई राज्यों की सरकारें प्राइवेट लैब और हॉस्पिटलों में महामारी की जांच और इलाज के खर्च में कटौती करने का प्लान बना रही है। इस कड़ी में तेलंगाना सरकार ने पहल करते हुए राज्य के लोगों को बड़ी राहत दी है। दोस्तों आपको बता दें कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एतला राजेंद्र ने बताया कि तेलंगाना में प्राइवेट लैब में महामारी की जाँच की फीस 2200 रूपए तय कर दी गई है। हॉस्पिटलों में इलाज के खर्च को भी काफी हद तक कम किया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि तमिलनाडु में 19 जून से और सख्त लॉकडाउन, इन जिलों में होगा पुलिस का कड़ा पहरा। दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र समेत तमाम राज्य सरकारें फिर से अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। कहीं महामारी की जांच और इलाज के कामों में तेजी लाई जा रही है, तो कहीं लॉकडाउन के नियमों को और ज्यादा सख्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में तमिलनाडु सरकार ने हॉटस्पॉट बने जिलों में लॉकडाउन के नियमों को और कड़ा करने का फैसला किया है। दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री E.K. पिलानीस्वामी ने राज्य के कई जिलों में 19 जून से लॉकडाउन को और कड़े नियमों के साथ लागू करने के आदेश दिए हैं। ये नियम 19 जून से 30 जून तक लागू रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुर जिलों में अधिकतम लॉकडाउन की घोषणा की है। ये सभी इलाके चेन्नई महानगर पुलिस की सीमा में आते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि अफवाहों पर ध्यान न दें, दिल्ली में अब नहीं होगा लॉकडाउन, सरकार का कोई इरादा नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई दिनों से इस तरह की खबरें चल रही हैं कि सरकार दिल्ली NCR में 18 जून से लॉकडाउन के सख्त नियम लागू कर सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस तरह की खबरों को पूरी तरह से अफवाह बताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बहुत से लोग दिल्ली में फिर से लॉकडाउन किए जाने की अफवाह उड़ा रहे हैं। ये पूरी तरह से गलत है। सरकार का इस तरह से कोई भी प्लान नहीं है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले भी दिल्ली के लोगों को महामारी के साथ जीना सीखने की बात कह चुके हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।